हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो क्लाइंट साइड एक्शंस वाला कोड हमने प्रिपेयर किया था लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पेजेस के दरमियान रीडायरेक्शन कर रहे थे वॉइस एजेंट को यूज़ करते हुए। उसको हम फर्दर अपने वेब फ्लो के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ना ही सिर्फ वेब फ्लो, आप इस वर्डप्रेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और सीएमएस के अंदर यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं एज अ कस्टम कोड। ठीक है, मैं आपको कस्टम कोड निकाल के दूंगा प्लेन एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का, जिसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले आपके पास एक एजेंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होना चाहिए क्लाइंट साइड एक्शंस के साथ या फिर सर्वर साइड एक्शंस के साथ, जो भी आपके पास है। ठीक है, अब मेरा एजेंट कुछ इस तरह से था, इसकी डिटेल्स थी यहाँ पर, मैंने टास्क इसको बताए हुए थे और मेरे टूल्स ये थे, और मैंने कोड भी प्रिपेयर किया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये मैंने बिल्ड बनाई है, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा आपके सामने कि, और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कोड के अंदर अब क्या हो रहा था, मैंने परमिशन का पूछा था सबसे पहले कि परमिशन होनी चाहिए आपके पास माइक्रोफोन की, और अगर नहीं है तो पूछ ले। और इसके अलावा यहाँ पर अगर तो एजेंट कनेक्टेड है इसकी स्टेट, तो दोबारा से स्टार्ट हो जाना चाहिए सेशन, क्योंकि मैं ये लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा रहा हूँ। और जब भी रीडायरेक्शन होगी पेजेस के दरमियान, क्योंकि एजेंट दोबारा रीलोड हो रहा होगा, तो दोबारा से सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सिनेरियो है यहाँ पर। फर्दर अब मैंने यहाँ पर एक हुक बनाई हुई है, उसके लिए मैंने इंस्टॉल की थी लाइब्रेरी 11 लैब्स की रिएक्ट वाली, और इसके अंदर आपको कनेक्ट डिसकनेक्ट सारे इवेंट्स मिल जाते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं ये कन्वर्सेशन के अंदर से, आपको फर्दर जो भी आपने यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। कंट्रोल और फिर स्पेस प्रेस करता हूँ तो काफ़ी सारी स्टेट्स मिल जाती हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर हैंडल स्टार्ट कन्वर्सेशन है, उसके अंदर एजेंट आईडी है। ये कहाँ से ली थी मैंने, ये मैंने इसके टॉप के ऊपर ये एजेंट आईडी थी हमारी, यहाँ से मैंने इसको उठाया था। और इसके अलावा ये दो फंक्शंस हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं और बताया भी हुआ है अपने एजेंट को, ये फंक्शंस होंगे और इनका काम ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसकी लोकल स्टोरेज ऐड की हुई है, और यहाँ पर इसकी आईडी जो भी आप करना चाहें, और एंड कन्वर्सेशन के फंक्शन भी बना हुआ है हमारे पास, जो कि सेशन एंड कर देगा सिंपली। ये सीन है हमारा। इसका मैं क्या करता हूँ, एक बिल्ड बना लेता हूँ, और बिल्ड बना, जब तक बिल्ड बन रही है तब तक आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपके पास वाइट ही इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बंडल बना के देगा आपको। ठीक है, वेब और इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है वाइट की, वो इस तरह से होगी आपकी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके पास पाथ्स के कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। ठीक है, उसके अलावा टीएस कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने बेस यूआरएल डाला हुआ है, और अगर टेलविंड यूज़ करें तो टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन भी देख लें। ठीक है, इसी तरह से पोस्ट सी एस एस की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है, या स्लेंट की कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास कुछ इस तरह से है। आप इनमें से कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं और अपने कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और साथ में बिल्ड क्रिएट कर लें आप। जब आपकी बिल्ड क्रिएट हो रही होगी, इसके अंदर फर्दर हम नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। मैं वेब फ्लो पे लॉगिन कर लेता हूँ। वेब फ्लो के अंदर जब आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, मेरे पास साइट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ऑल साइट्स के अंदर था, और यहाँ पर मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और इस साइट की सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, सेटिंग के अंदर आया जब मैं, इसके अंदर मेरे पास कस्टम कोड है। आपको अब कोई प्लान सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप कस्टम कोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक ठीक है, और अब मेरे पास, मैं यहाँ पर फूटर के अंदर कोई कोड नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लाइंट साइड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैंने गिटहब के ऊपर होस्ट करवाया हुआ है अपनी एक स्क्रिप्ट को, क्योंकि इस एडिटर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लिमिट है हमारे पास। अब ये लिमिट वाला इशू आ गया है यहाँ पर, तो ये मसला है हमारे लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को होस्ट करवाना पड़ेगा कहीं और। इसी तरह से अगर सीएसएस में भी आपको कहीं पे इशू आता है, आपकी स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, तो आपको सीएसएस को भी कहीं और पे होस्ट करवाना पड़ेगा। आप होस्ट कैसे करवाना है इसकी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। मैंने सिंपली इसको रिएक्ट के पेजेस के अंदर होस्ट करवा दिया है। मैं कैसे, मैं आपको एक ओवरव्यू भी बता देता हूँ कि मैंने ये चीज़ की कैसे है, दिखा देता हूँ। छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको। हम्म, अगर मैं हूँ सीडीएन्स के अंदर, तो सीडीएन्स के अंदर ये एजेंट स्क्रिप्ट है हमारी। यहाँ पर आया मैंने अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर अपलोड किया। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऑप्शन थी रॉ वाली। अब मैं ये रॉ वाली ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिंग है हमारे पास सिर्फ। अगर मैं रॉ वाली ऑप्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम रॉ वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं तो क्या हमारे पास आता है। ठीक है, रॉ पे क्लिक नहीं हो रहा किसी वजह से, मे बी मेरा पीसी हैंग हो चुका है। ठीक है, रीलोड हुआ। रॉ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो एक और यूआरएल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ रहा होगा। ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस
पर्पज़ के लिए हमें होस्ट करवानी पड़ेगी अपनी स्क्रिप्ट को। उसके लिए मैं सेटिंग में जाऊंगा और वहाँ से पेजेस के अंदर जाऊंगा और पेजेस के अंदर जाके वहाँ से अपना पेज यूज़ करूँगा इसको डिप्लॉय करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर टिक का निशान देख सकते हैं क्योंकि मैंने होस्ट करवाया हुआ है। आप कहीं और पे भी इसको यूज़ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सिंपली नीचे यहाँ पर पेजेस हैं हमारे पास और यहाँ पर से हमें रूट सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। और अगर आपको अपनी डोमेन का नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मेरी डोमेन है। इसके फर्दर आपने क्या करना है, आगे अपनी रेपो का नाम लिख देना। मैंने यहाँ पर CDNs में रखी हुई है, CDNs, और आगे फाइल है मेरी। अगर मैं देखूँ ये CDNs है और CDNs के आगे मेरी फाइल का नाम क्या है वो मैं एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, एजेंट स्क्रिप्ट के नाम से है। ठीक है, एजेंट स्क्रिप्ट डॉट JS। अब ये मेरे पास सारी स्क्रिप्ट आ गई। अब मैं स्क्रिप्ट का लिंक कॉपी करूँगा और सीधा पेस्ट करूँगा यहाँ पर आके इस स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, मैंने इसको रखा हुआ है ऊपर और इसी तरह से मैंने रूट को भी ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इस रूट को उठा कर नीचे लेके जाऊँ तो मसला बनेगा। कैसे? क्योंकि सिंगल पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, सारे पेजेस के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर ही रखा हुआ है। इसी तरह से स्टाइल जो भी है हमारा यहाँ पर आया हुआ है, जो अब मैंने निकाला कहाँ से अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैंने बिल्ड क्रिएट की थी, वो बिल्ड आती है सीधा डिस्ट के फोल्डर के अंदर। अब इसके अंदर आप एसेट्स देख सकते हैं, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक CSS की फाइल है और एक HTML की फाइल है। ठीक है, HTML की फाइल में से रूट निकाल लेना है आपने और जावास्क्रिप्ट की फाइल में से आपने ये सारा कोड को करना है कॉपी। Ctrl+C किया मैंने और उठाया और गिटहब के अंदर रखा मैंने। इसको मैंने गिटहब के अंदर रख के दोबारा से इसको कमिट कर देना है। ठीक है, ये मेरे पास गिटहब का कोड आ गया। अब ये हैंग हो रहा है इस वक्त मेरे पास। इस फाइल को एडिट करूँगा मैं, रिप्लेस करूँगा अपने कोड से और दोबारा से कमिट कर दूँगा। ठीक है, अब क्योंकि फ़ाइल बहुत बड़ी है तो ये हमारे पास हैंग भी हो रहा है, तो मैं पहले इसको बैक स्पेस प्रेस कर लेता हूँ, Ctrl+Alt सेलेक्ट करके। तो अब ये बैक स्पेस पे भी इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इन द मीन टाइम हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं CSS को और यहाँ से मैं जाता हूँ सीधा इसके अंदर और मैं CSS को अपनी रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी CSS रहेगी, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, Ctrl+V कर दी, ये मेरी CSS रिप्लेस हो गई यहाँ से। अब इन द मीन टाइम मुझे क्या करना है, यहाँ से अपना ये कोड को रिप्लेस करना है ना। एडिट पर क्लिक किया, एडिट फाइल, लोड हो रहा है एडिट हमारा। आई गेस कि हम एडिट के अंदर आ चुके हैं। हाँ, अब आ चुके हैं हम एडिट के अंदर। मैंने Ctrl+A प्रेस किया, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ पे ये मेरी CSS सेलेक्ट है। मैं यहाँ से JS दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, मेरी सारा कोड यहाँ पर आ चुका है और मैं दोबारा से कमिट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोबारा डिप्लॉय होगा, सब कुछ दोबारा से रीलोड होगा। ठीक है, अब ये कमिट हो रहा है हमारा कोड। तब तक मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारा लिंक तो यही रहने वाला है यहाँ पर। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इन द मीन टाइम ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है हमारी। इस ऑरेंज डॉट का मतलब है कि डिप्लॉयमेंट हो रही है हमारी इस पेज के अंदर। तो मैंने ये सेव भी कर दिया है यहाँ पर और यहाँ से मैं इसको पब्लिश भी कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिश भी हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक्सेस तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में है। जब तक ये डिप्लॉय नहीं होता तब तक हम इसको चेक भी नहीं कर सकते यहाँ से। स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं और मैं चलता हूँ सीधा कोड के अंदर।
है, मैं तब तक ये ओपन भी कर लेता हूँ। अगर मैं आऊँ यहाँ से, ये पे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारी डिप्लॉय हो चुकी है अपनी स्क्रिप्ट, और ये देखें चैट बोर्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है और माइक्रोफोन की एक्सेस मांग रहा है हमसे। मैंने अलाउ किया, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। Hi, I'm Eric. How can I help you today? कैन यू रीडायरेक्ट टू अबाउट पेज? कैन यू लिसन मी? आर यू देयर? यस, अबाउट पेज पे रीडायरेक्ट I हो am चुका है। here. कैन यू रीडायरेक्ट मी बैक? ओके, जब ये रीडायरेक्ट हुआ Hi, तो I'm उसके Eric. How can I help you today? कैन यू रीडायरेक्ट मी बैक टू होम पेज? ओके, होम पेज पे आ Okay. गया, ठीक है। कुछ इस तरह से ही चल रहा है, यहाँ से मुझे एंड करनी पड़ेगी Hi, I'm कन्वर्सेशन, उसके बाद एंड होगी। तो ये वीडियो थी आज की, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।